जीवन में आप 5 बड़ी गलती करते हैं। आप एक सीनियर सिटीजन हैं या फिर आप सामान्य नागरिक हैं। आप जो पैसे कमाते हैं, उस पैसे को कमाने के बाद आप अपने जीवन में 5 बड़ी गलती करते हैं और ये संख्या 90% लोगों की है जो कि पैसा तो कमाते हैं और पैसा कमाने के लिए लगातार वे कई प्रयास करते हैं। बहुत मेहनत करके हम लोग पैसा अर्न करते हैं और उस पैसा को कमाने के बाद उसका जब सही तरीके से हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो फिर हमारे जीवन के लिए 5 बड़ी गलती हमको परेशानी में डाल देती है। इसीलिए आज हम आपको मनी मैनेजमेंट के 5 सबसे महत्वपूर्ण गलती जो हमें नहीं करना चाहिए और आप सभी लोगों को भी नहीं करना चाहिए उसके बारे में जानकारी देंगे, जिसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं, रिटायरमेंट का भी जिनको पैसा मिलता है, पेंशन का जिनको पैसा मिलता है, वे पैसे आप सही तरीके से कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए हम एक एक करके जो 5 गलती हम लोग करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहली और बड़ी गलती ये है कि जितना भी हम पैसा अर्न करते हैं उस पैसे का हम प्लान नहीं करते हैं कि हमें उसको किस प्रकार से मैनेज करना है। मिसमैनेजमेंट एक बहुत बड़ा समस्या है जिसके कारण चाहे हम 10,000 रुपये अर्न करें या फिर 10 लाख रुपए ही मंथली अर्न करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपये ही कमा रहा है तो वे अगर 10,000 रुपये को ही सही तरीके से अगर वो मैनेज करता है तो वे अपने जीवन को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से चला सकता है। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए ही कमा रहे हैं लेकिन आपका मैनेजमेंट सही नहीं है तो भी आपका जो पैसा कमाया हुआ है वह पैसा आपके पास नहीं रहेगा और वो पैसा निकल जाएगा। अब यहाँ पे बड़ी गलती क्या है कि जितना भी हम पैसा अर्न करें उस पैसे का सही तरीके से उपयोग करें। होता क्या है कि आज के समय में एक बड़ी गलती है कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो उससे ज़्यादा पैसा हम ब्याज दे रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट जो है हम बैंक को फ्री में दे रहे हैं और ये मुझे पता भी नहीं चलता है और इसका कभी हम कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं कि अगर हमने कहीं से भी कोई हमको पैसा लोन में दे दिया, हमको कोई समझा दिया कि आप मकान खरीद लीजिए, आप ज़मीन खरीद लीजिए, आप गाड़ी खरीद लीजिए। ठीक है, गाड़ी खरीदना, मकान खरीदना, ज़मीन खरीदना अच्छी बात है, लेकिन हमें कैलकुलेशन भी करना ज़रूरी है कि हम 1 लाख रुपए का गाड़ी खरीद रहे हैं और 1 लाख रुपए किसी कंपनी से लोन ले रहे हैं और उस कंपनी को हम 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, यानी कि 50,000 रुपए एक्स्ट्रा अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो फिर हमारा ग्रोथ कैसे होगा। तो सबसे बड़ी गलती यह है कि लोन लीजिए लेकिन लोन का ब्याज, इंटरेस्ट रेट भी समझना जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लोग पर्सनल लोन प्रेफर करते हैं और आसानी से मिल भी जाता है, जिसका ब्याज रेट जो है 14%, 18% का होता है और हम बिना सोचे समझे उस लोन को ले लेते हैं और उसका ईएमआई भरने लगते हैं। जितना हमारा कमाई होता है, जिस पैसे को मुझे बचत करके जो हमारा ब्याज वाला जो पैसा, उसको अगर हम 2,000, 5,000 जो ब्याज मंथली दे रहे हैं, उस 5,000 रुपये को अगर कहीं सेविंग प्लान में हम डाल देते हैं तो वे 5-5 हजार रुपये जो पर मंथ हम ब्याज के रूप में दे रहे हैं, वे पैसा एक बड़ी राशि बन जाएगी और उस पर एक्स्ट्रा ब्याज भी मुझे मिलेगा और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी वहाँ पे जमा होगा और भविष्य में एक बड़ी रकम को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो लोन एक बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए आप लोन और क्रेडिट कार्ड, दूसरी बड़ी गलती क्रेडिट कार्ड की है। एक लोन ले लेते हैं और दूसरा क्रेडिट कार्ड कई कंपनियों से ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड कुछ सैलरीड पर्सन है या कुछ रिटायर्ड पर्सन जो हैं, वैसे रिटायर्ड पर्सन अधिक जो है क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे गलती क्या होता है कि जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं होती है उस चीज़ को हम खरीदते हैं और उसके लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग हो जाता है, क्योंकि पैसा अगर आज नहीं भी है कैश में तो क्रेडिट कार्ड है। अब मार्केट में आप गए हैं और वहां पर जिस चीज की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है फिर भी क्रेडिट कार्ड है और आपने सामान देखा उसको परचेज कर लिया, ये बड़ी गलती होती है और इस गलती को हमें सुधार करने की जरूरत है और प्रयास करने की जरूरत है कि मेरा मंथली प्लान अगर 5,000 रुपये का जो है बजट हमें बनाना है
तो अगर क्रेडिट कार्ड से भी हम सामान परचेज कर रहे हैं तो मात्र 5,000 रुपये का ही हम परचेज करेंगे, और सैलरी या फिर बिजनेस या जिस माध्यम से मुझे अर्निंग होगा उस पैसे को हम फिर क्रेडिट कार्ड में टाइमली जमा कर देंगे। यहाँ पर एक सबसे तीसरी बड़ी गलती लोग करते हैं कि क्रेडिट कार्ड 1 लाख 2 लाख रुपए का ले लेते हैं, उसके बाद जो है उसका अगर पैसा आप टाइम पर पे नहीं करते हैं तो उस पैसे को आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, और जैसे ही आप उस पैसे को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रिंसिपल अमाउंट का सबसे पहले प्रोसेसिंग चार्ज ईएमआई में इंक्लूड हो जाता है, एक्स्ट्रा जीएसटी उस पर चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा 17% 18% जो है उस पर ब्याज लगा दिया जाता है। और फिर खेल शुरू होता है आपके क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई भरने का। और ये क्रेडिट कार्ड और ईएमआई कभी भी जीवन में हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, और इस चीज़ को अगर आप नहीं समझेंगे, मिसमैनेजमेंट करेंगे, तो पूरा जीवन आपको लोन और ब्याज चुकाते रहना पड़ेगा। और एक बड़ी समस्या जो चौथी बड़ी गलती है कि कभी आप कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि हमारा मंथली इनकम कितना है और हमारा मंथली एक्सपेंसेस कितना है, और ये कैलकुलेट नहीं करने के कारण आपके खर्च लगातार बढ़ते चले जाते हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और आपके ऊपर जो है पैसों का बोझ बढ़ता चला जाता है, आपके ऊपर दबाव बढ़ते चला जाता है। और अगली सबसे इम्पोर्टेंट गलती कि जितना भी पैसा आप अर्न करते हैं उस पैसे का कम से कम आप 25% भी पैसा सेव नहीं करते हैं पर मंथ, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। और आपको 25% पूरे कमाई का आपका पैसा जो है उसको सही जगह पर लगाने की ज़रूरत है, और उसके लिए आज म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, अगर आपको नॉलेज है तभी, अगर नॉलेज नहीं है तो फिर इस फील्ड में मत जाइए। आप किसी बैंक में जा करके उसको एफडी में डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस में अच्छे प्लान लेकर के डाल दीजिए। ये 2 जगह बहुत सेफ है, पोस्ट ऑफिस और बैंक। यहाँ पर अगर आप एफडी करते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित सही तरीके से वहाँ पे जमा रहता है और उस पर ब्याज जो है आपको मिलते रहता है। लेकिन अगर आपको जानकारी है कि हम सही तरीके से जो है शेयर मार्केट में भी अगर आगे बढ़ सकते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है शेयर बाय करना चाहिए। लेकिन ये भी जो है रिस्की है, इसको आपको समझ करके और ध्यान पूर्वक पढ़ करके ही इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे सुरक्षित प्लान भी है जिसमें सोच समझ करके आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत जल्द जो है आगे तेज गति से आगे बढ़ता है। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं। और अगर आपके पास विशेष पैसा है तो आप गोल्ड बिस्कुट जो है बाय करके और उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही लॉन्ग टर्म आपको बेहतर बेनिफिट देगा। तो आप एक सीनियर सिटीजन हैं, सामान्य नागरिक हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आप अपने पैसे को सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आपका पैसा आपको डबल ट्रिपल जो है लाभ देगा। और आज आपको हम पैसे कमाने के बाद जीवन में जो 5 बड़ी गलती करते हैं उससे कैसे बचा जाए और किस प्रकार से अपने मनी को सही तरीके से मैनेज करके और उसका सदुपयोग और सही तरीके से उसका लाभ उठाया जाए, हमें ये बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके इसे आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों के पास भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।